अस्सलाम वालेकुम। पीजीसी में अभी एक अलेजिड रेप का वाक़या हुआ है जिसके बारे में ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ टॉकिंग। मैं भी पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली अपनी स्टोरीज़ पे उसके बारे में पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो बहुत सारे लोग आके, स्पेशली ख़वातीन के कमेंट सेक्शन में या ट्विटर पे इधर उधर आके इस तरह की बातें लिखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ है फेमिनिस्ट या कहाँ है ये फेक फेमिनिस्ट, ये इस बारे में बात नहीं कर रही, ये वो। हर बंदा बात कर रहा है, फ़लस्तीन हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यही फेक फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू होती हैं जो हर चीज़ के बारे में बात करती हैं। चाहे वो कहीं औरतों की तजलील हो, कहीं वो मदरसों में बच्चों के रेप हो रहे हो। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पिक एंड चूज़ करते हैं कि इस बारे में बात करनी है, इस बारे में नहीं। लेकिन ये जो फेक फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू है ना, दे टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज इशूज़। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं, औरतों की तजलील करना, उनको डीह्यूमनाइज करना, उनको अपने बराबर का इंसान ना समझना, उनके कपड़ों पे, उनके रहने सहने पे पॉलिसिंग करना और इस तरह के वाक़यात के बाद औरतों को ही ब्लेम ठहराना कि इसने क्या पहना हुआ था, वहाँ क्या करने गई थी, इस टाइम क्यों निकली थी। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, तो यही लोग होते हैं जो आके फिर हमें गालियाँ निकालते हैं कि आप वेस्टर्न एजेंडाज प्रमोट कर रही हैं, पता नहीं कौन सी आज़ादियाँ चाहिए इनको, ये तो हैं ही पता नहीं किस किस्म की औरतें। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी जो सोच है ना, ये बेसिकली औरतों से नफरत करने वाली सोच है, स्पेशली उस तरह की औरतों से जिनको आप पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि सिर्फ उन औरतों की इज्जत होनी चाहिए जो कि आपके मतलब की बात करें, और जहां कहीं उन्होंने कोई ज़रा सी इधर उधर बात की तो आप कहते हैं कि इनके साथ तो यही होना चाहिए कि हैं ही फलानी। अभी भी बहुत सारे लोग लिटरली आके औरतों को गालियां निकाल रहे हैं कि इसके बारे में बात नहीं करी क्योंकि ये फलानी टमकानी ये है। आप औरत के हक में बात करें, औरतों को ही गालियां निकाल के। तो प्लीज़, जब हम इन रीजंस के बारे में बात करते हैं ना जिसकी वजह से ये वाकयात होते हैं, तो तब हमें गालियां ना निकाला करें, हमारे साथ खड़े हुआ करें। तब जब आपको जुम्मे के जुम्मे एक्टिविज्म का जोश चढ़ा करे ना, तो उस वक्त औरतों को ही गालियां निकाल के औरतों के हक में बातें करने की बजाय उन वजूहात पर ध्यान दिया करें जिनकी बिना पर इस तरह के वाकयात होते हैं, और उनकी रोकथाम में अपना हिस्सा डालें। जब तक आप औरतों को ब्लेम करते रहेंगे, उनकी पॉलिसिंग करते रहेंगे, उनको गालियां निकालते रहेंगे, आप अपने माशरे में एक सोच को जन्म दे रहे हैं कि जी ये है ही जलील करने के लिए, और इसी सोच से फिर इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है जो कि रेप जैसे वाकयात करते हैं। तो प्लीज़, जो ग्रास रूट जो वजूहात है ना, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जहां तक बात है फेक फेमिनिस्ट की, तो आप जाके हर बंदे की प्रोफाइल पे देख लें, हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स आप आके लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बिकॉज यू हेट वुमेन और सर्टन काइंड ऑफ विमेन जिनसे आप नफरत करते हैं। आप बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं हमें जरा सी कोई बात मिले तो हम इनको ब्लेम करें। ब्लेम द रेपिस्ट, और इस बात पे ध्यान दें कि उसको पकड़वाएं और इस तरह के वाकयात की रोकथाम करें, ना कि यहाँ पे भी आप एक रीजन बना लें दूसरी औरतों की तजलील करने का। प्लीज डू नॉट मेक रेप ऑफ वन वुमेन एन एक्सक्यूज फॉर यू टू डीह्यूमनाइज एंड ह्यूमिलिएट अदर वुमेन। प्लीज, क्योंकि यहीं से ही ये बात शुरू होती है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इन वाकयात की जो ग्रास रूट, जो रीजन है ना, जो कॉज है, उसको रोकना भी जरूरी है। और जहां कोई ऐसा वाकया होता है, आप फिर उस रीजन को जो है ना फीड करना शुरू कर देते हैं। तो इस माइंडसेट से निकल आएं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने अंदर से ना नफरत थोड़ी सी कम कर दें, प्लीज, खुदा के लिए।